नमस्कार दोस्तों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फेज ऑफ एसएचएम। इसके पहले जो आपने वीडियो देखा था, मैंने लाइव के लिए प्रॉब्लम आया था, इसलिए मैंने इस पर रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया है। वो वीडियो भी आपने देखा होगा। तो इसके बाद मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं कि फेज ऑफ एसएचएम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करो और दोस्तों को इसकी लिंक भी शेयर करो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए अक्सर बनाता हूं और ये आपके लिए बहुत ही फायदे की चीज़ है। ओके। और दूसरी बात यह है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़रूर लाइक करो। चलो, एक छोटा सा बीट और बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो बच्चों, अब अभी हम यहाँ देखते हैं कि फेज ऑफ एसएचएम आपके समझ में आया होगा कि यहाँ जो मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, ये देखो फेज है, ओमेगा टी प्लस अल्फा है। उसके बाद ये देखो ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस अल्फा और ओमेगा टी प्लस अल्फा है। और यहाँ जो डिग्री है, ये देखो, ये डिग्री थीटा 0, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360। और इसके जो रेडियन में 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। ये कैसे आता है, ये कैसे आता है और इसका रिप्रेजेंटेशन कितना अच्छी तरह से हम कर सकते हैं और कैसे किया जाता है, ये हम देखने वाले हैं। ये देखो यहाँ थीटा, ये 0, सॉरी ये 0, ये 0 माइनस ये 0, यानी कि समझो अगर कोई बॉडी ये मीन पे है, एक्सट्रीम पे गई, मीन पे पर वापस आ गई 0, ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ गई माइनस ये, इस तरह से अगर ये एक ही रास्ते पे ऐसी कंटिन्यू आने जाना करती है तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और एसएचएम। उसके बाद ये देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपको मालूम है, मैंने बताया आपको, जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है वो उस वक्त वेलोसिटी मिनिमम होती है, यानी कि 0 होती है। ये देखो, ए ओमेगा यानी कि बॉडी मीन पोजीशन पे है, ऐसा ना, जैसे मैंने आपको बताया। ये देखो इस तरह से, अगर यहाँ रिलैक्स पोजीशन पे है तो इसको कहते हैं मीन पोजीशन। अगर इधर जाते हैं तो इसकी वेलोसिटी 0 होती है, ये इधर आती है, इधर से इधर जाती है, यानी कि मीन को क्रॉस करके इधर जाती है, ये इधर आती है, इस तरह का आना जाना करती है। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये ए ओमेगा है मीन पे, ये एक्सट्रीम पे है, ये मीन पे है, एक्सट्रीम पे है, ये मीन पे है। और ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसा होता है? ओके, इसकी भी पोजीशन इस तरह की, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन वगैरह वगैरह वगैरह, ये हम यहाँ देखने वाले हैं। अगर कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज है तो आराम से मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके। और इसके बाद आगे का जो बीट है, देखो, देन आगे का जो बीट है फेज ऑफ एसएचएम, यही बीट मैं आपको बहुत अच्छी तरह से यहां समझा रहा हूं। ओके, तो ये देखो, अ फिजिकल क्वांटिटी, आयुष सिंह कह रहा है, लाइक का तूफान फॉर सर। ओके बेटा, थैंक यू, अगर लाइक करते हो तो थैंक यू। ओके, अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स, देखो मैं आपको बहुत एक अहम और इंपॉर्टेंट चीज में आपको बता रहा हूं। ये एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में या ऑसिलेशन चैप्टर में, ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है विच डिस्क्राइब्स स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, यहां अब अगर आप ऑफ भी लिखा तो चलेगा, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन और मोशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, मोशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ये देखो, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन,
और मोशन ऑफ पार्टिकल, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बोले तो वो किस जगह है, एक्सट्रीम पे है, मीन पे है, राइट पे है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी हो, इधर उधर। मीन पोजीशन, मोशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एशियचम इज कॉल्ड द फेज ऑफ एसएचएम। इसको कहते हैं हम फेज ऑफ एशियचम, अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स, अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन वो किस जगह पे है, कौन से स्टेट पे है वो, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन और मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ये जो इस तरह से अगर ये रास्ते पे आ रहा है, जा रहा है, अप डाउन कर रहा है ना, इस तरह का अगर ये कर रहा है तो ये कौन से जगह पे, समझो यहाँ है, यहाँ ये समझो मीन है, ये देखो ये एक्सट्रीम है, ये देखो ये एक्सट्रीम है और ये मीन है समझो, है ना। तो इसके बाद अगर ये पार्टिकल यहाँ 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 है, कहीं तो इधर उधर होगा, तो एग्जैक्टली पोजीशन बताने के लिए, हेलो बेटा तनवीर शेख, हाय हेलो, हाउ आर यू, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, आप कैसे सब लोग, ओके तनवीर शेख, ओके बेटा चलो। तो इस तरह से ये जो बीट यानी कि इसकी जो पोजीशन है मीन एक्सट्रीम, इसके बीच ये जो यम यन के बीच है, समझो ये यम है और ये अगर यन है, तो यम एंड यन के बीच पार्टिकल जहां भी कहां हो उसकी जो पोजीशन दिखाई जाती है, वो पोजीशन दिखाने वाला कौन होता है, तो ये होता है फेज। दिस इज कॉल्ड एज फेज। हम बोलते हैं ना हम कौन से फेज पे है, समझ रहे ना, ये सेकंड फेज पे है, थर्ड फेज पे है, फोर्थ फेज पे है, ये फेज वाला जो चीज कहा जाता है फेज, सिचुएशन पोजीशन उसकी, ओके। और आगे हाउ आर यू सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा तनवीर शेख, और कौन कौन है, देवयानी है, आयुष सिंह, लाइक का तूफान, आयुष सिंह गुड इवनिंग बेटा, शिवम थिटे है, आदित्य निकम, विजय देवकर, लक्ष्मण डोई फोड़े, चुदराम दुर्बुले, ओके ओके। उसके बाद साक्षी साकरडे, ओके बेटा, सब बच्चे आगे पीछे आ रहा जाना कर रहे हैं, ओके। तो चलो, तो आगे का पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम गिव्स बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट। समझ रहे हैं क्या आप, बोलो बताओ। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, स्टेट ऑसिलेशन करते वक्त जो पाथ है वो पाथ पे कौन से पोजीशन पे है उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम गिव्स बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट। और एक बार, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम गिव्स बोथ डिस्प्लेसमेंट, वो मीन पोजीशन से, समझो ये ऐसा है, ये मीन पोजीशन है, समझो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये समझो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इस वक्त दोनों में किस तरह से होता है डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट, दिशा, यानी कि ये पार्टिकल मीन से और एक्सट्रीम है इनके बीच है, लेकिन ये पार्टिकल मीन की तरफ जा रहा है या एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, इसकी जाने की दिशा कौन सी है, इसकी वो एग्जैक्टली दिशा बताता है, वो डायरेक्शन बताता है। तो इसको हम दिशा वगैरह डायरेक्शन वगैरह बताना हम यहां बोलते हैं, ओके, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन दिशा वगैरह, ओके। एंड देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज गिवन बाय, तो क्या है ये तो मैंने आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है अगर अपने पाथ पर वो आना जाना कर रहा है तो उसकी पोजीशन, उसकी जगह वो कौन सी होती है, उसका लोकेशन कौन सा होता है। देखो मैं अभी आपके लिए ये ले रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन, है ना, ये देखो इस तरह से जो मैंने अभी आपको बताया है, ये एक्स है यानी कि पार्टिकल ओ से है, ये देखो ओ से निकला एन की तरफ जा रहा है, तो एन की तरफ अगर ये जा रहा है तो इसका जो लोकेशन है, इसकी जो जगह है
वो कितने डिस्टेंस पे है, तो ये देखो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा है, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। और देन वेयर a इज एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, a इज एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। a का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड, जो मैंने आपको बताया है। समझो ओ से निकलकर पार्टिकल यन तक गया है, ओ से निकलकर यन तक गया है, तो ये जो डिस्टेंस हम कहते हैं, यानी कि दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। और इसके साथ देखो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ओमेगा टी प्लस अल्फा इज एंगल विच इज फेज ऑफ SHM, विच इज फेज ऑफ SHM। और देखो ओमेगा टी प्लस अल्फा इज एंगल विच इज फेज ऑफ SHM, ये क्या है, SHM का फेज है। और इसके बाद एट t इज इक्वल्स टू 0, जब टाइम कितना होता है, टाइम इक्वल्स टू t इक्वल्स टू अगर 0 लेते हैं तो उस वक्त ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा है। क्योंकि अगर आप ओमेगा इंटू टी प्लस अल्फा है तो t के जगह अगर 0 है तो देखो 0 प्लस अल्फा, तो शेवट यानी कि रिजल्टेंट फाइनल क्या आएगा आंसर, तो ये आएगा देखो दैट इज इक्वल्स टू अल्फा आएगा टोटल कैलकुलेशन। और इसके साथ साथ देयरफॉर अल्फा इज फेज ऑफ SHM एट स्टार्ट कॉल्ड एज इनिशियल फेज और इपोक ऑफ SHM, समझ रहे, दिस इज कॉल्ड देयरफॉर अल्फा इज फेज ऑफ SHM एट स्टार्ट, शुरुआती कंडीशन में, और इसको कहते हैं इनिशियल फेज और इपोक ऑफ SHM, दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज और इपोक ऑफ SHM। इसको हम इपोक भी कहते हैं, इपोक यानी कि इपोक क्या करता है, एग्जैक्टली दिशा और एग्जैक्टली लोकेशन बताता है, वो किस तरह जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। अगर हम यहां से पार्टिकल निकला इधर जा रहा है या इधर से इधर, ये लोकेशन है, यहां है, ठीक है, ये जगह है, डिस्प्लेसमेंट खाली जगह दिखाता है, वो कितने डिस्टेंस पे है। जैसे कि समझो मैं ऐसे कह रहा हूं, समझो एक लोकेशन है, नागपुर सिटी, हम इंडिया की सेंट्रल सिटी है, नागपुर से वो 200 किलोमीटर पे है। समझो एक सिटी है, एक शहर है, कोई तो शहर है समझो, और वो नागपुर सिटी से वो कितने किलोमीटर पे है, 200 किलोमीटर पे है। तो एग्जैक्टली लोकेशन समझ में आ जाएगी क्या, यानी कि वो नॉर्थ की तरफ है या वेस्ट की तरफ है या ईस्ट की तरफ है या साउथ की तरफ है, यानी कि हमें एग्जैक्टली पोजीशन नहीं मिलती, वो दिशा नहीं मिलती उसको। और इपोक में क्या कहा जाता है, इपोक में एक्चुअली डायरेक्शन भी बताई जाती है, एग्जैक्टली डायरेक्शन भी देखने को मिलती है। देयरफॉर अल्फा इज फेज ऑफ SHM एट स्टार्ट कॉल्ड एज इनिशियल फेज, इसको इनिशियल फेज भी कहा जाता है, और इपोक ऑफ SHM का इपोक भी कहा जाता है। इपोक अल्फा ऑफ SHM is able to explain starting position of particle in SHM, starting position of particle in SHM, okay। और इसके साथ साथ then when alpha is equals to 0 then particle in SHM starts from mean position, particle देखो when alpha is equals to 0 particle in SHM starts from mean position, ये तो मालूम है आपको। अगर पार्टिकल मीन से स्टार्ट हो रहा है तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 0। पार्टिकल इन SHM स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर अल्फा 0 है तो पार्टिकल मीन से स्टार्ट होता है, तब क्या होगा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू, समझो अल्फा इज इक्वल्स टू π/2 है, पार्टिकल इन SHM स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ये देखो ऐसा है, यानी कि अगर पार्टिकल कितना है, अल्फा इज इक्वल टू 0 है तो पार्टिकल मीन से स्टार्ट हो रहा है। अगर अल्फा इज इक्वल टू π/2 है, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री बोले तो पार्टिकल यहां से यहां तक आता है, इधर आता है तो ये हुआ 90, पार्टिकल रिटर्न जा रहा है, वापस जा रहा है तो ये हो गया और एक 90,
और ये पार्टिकल यहां से अगर मीन की तरफ जा या मीन यम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो और ये हो गया इधर से 90, अरे वापस आ रहा है तो 90, यानी कि टोटल एक ऑसिलेशन हो गया। इसका मतलब है 360 डिग्री, है ना, दिस इज द 360 डिग्री। अल्फा इज π/2 पार्टिकल इन एसएचएम स्टार्ट्स एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी इन एसएचएम मैंने अभी आपको बताया है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ऐसा एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, अगर ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो जब वो एक्सट्रीम पे जाता है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है इस तरह। अगर वो मीन की तरफ आता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, यानी कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी मीन पे होती है और सबसे कम वेलोसिटी कहाँ होती है, सबसे कम वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं दोनों। ओके, एंड देन नेक्स्ट वाला, देन आगे देखो, ओके और इसके बाद वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज गिवन बाय, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक जनरल इक्वेशन है हमारा वेलोसिटी का। ओके, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, अगर ये पार्टिकल इस तरह से अगर वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है अपने पाथ पर तो इसका एक्सेलरेशन ये है। ओके, और थोड़ा सा हम आगे का बिट देखते हैं, क्या आगे का पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम चेंजेस विथ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी बदलती है इन एसएचएम चेंजेस विथ एक्स, एक्स बोले तो डिस्प्लेसमेंट। अगर पार्टिकल मीन पे है, जैसे जैसे वो एक्सट्रीम की तरफ जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। जैसे एक्सट्रीम की तरफ जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जैसे ये मीन की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और ये जो मीन पोजीशन है ना, यहाँ के मीन पोजीशन, यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और जब ये एक्सट्रीम की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जब ये यम से ये मीन की तरफ आएगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी इस तरह से। व्हेन पार्टिकल इन एसएचएम इज एट मीन पोजीशन, देखो आप खुद करने वाले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरा आप करने वाले। व्हेन पार्टिकल इन एसएचएम इज एट मीन पोजीशन, कहां पे है वो, मीन पोजीशन पे है, दैट इज एट मीन ले, ये देखो मीन पे है तो मीन का मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 0 है। अगर x इक्वल्स टू 0 है तो ये देखो यहां आप लिखो x इक्वल्स टू 0 स्क्वायर, इसका आ जाएगा। तो वेलोसिटी एट मीन पे देखो यहां, दैट v इक्वल्स टू ओमेगा, ये वाला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, और x की कीमत अभी हम यहां लिख रहे हैं। अगर हम यहां लिखते हैं तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, तो अंडर रूट, ये देखो इतना बाकी बचेगा, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, और बाद में v इज इक्वल्स टू ये ओमेगा, क्योंकि a का स्क्वायर, a स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद ये खाली क्या आएगा, a ओमेगा आएगा। तो ये कहाँ की वेलोसिटी है, ये अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन कर रहा है, तो इसके मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, आगे का देखो, मीन पोजीशन पे ए ओमेगा है। ओके, एंड देन thus velocity of particle in SHM is maximum at mean position and its magnitude is a omega, and its magnitude, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, a omega, and its magnitude is a omega। अभी समझाया मैंने। तो आगे हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन का भी आपको मैं करके बताता हूं। देखो
फैन पार्टिकल इन एसएचएम इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पे है, तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू ये जो कुछ भी ये डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल इस तरह सा, तो ये क्या आएगा, x इक्वल्स टू ए रहेगा। अगर ये x इक्वल्स टू ए है तो क्या चेंज होगा, देखो तो चेंज क्या हो सकता है इसका, तो देखो इस तरह से अगर ये पोजीशन बदल रहा है तो देखो एट मीन पोजीशन इट्स मैग्नीट्यूड, ये बताया x इक्वल्स टू, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू ये है, तो ये देखो x के जगह हम इसको a को लिख देते हैं, तो क्या आएगा हमारा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट 0, और ये 0 ओमेगा इंटू 0, तो v इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, है ना, ओमेगा इक्वल्स टू 0। तो देखो v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अगर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो v इज इक्वल्स टू 0 है, समझ रहे हो आप, ओके। एंड देन ये कहाँ की है, ये एक्सट्रीम की है, देखो ए पोजीशन पे हो यानी कि एम पोजीशन पे हो या एन पोजीशन पे हो, ये दोनों भी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये जो हमारा है ओ इज दी मेन पोजीशन, इसलिए ये दोनों में इस तरह का आपको डिफरेंस देखने को यानी कि रहता है, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, ये दिमाग में ठोस लो। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, मैक्सिमम मीन पे है और मिनिमम v इज इक्वल्स टू 0 और इधर v इक्वल्स टू 0 है, ओके। तो इस तरह से है, और आगे का देन आगे का बिट क्या है देखो, ओके। पूनम भोसगे, वेरी गुड, और कौन कौन है अभी जो बच्चे लाइव है वो बच्चे कमेंट करो एक बार, जो बच्चे लाइव है वो बच्चे कमेंट करो, ओके। बीच बीच में नेट का प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डेड वीडियोस आप अक्सर देख लीजिए, ओके। रिकॉर्डेड भी आप देखना शुरू करिए, उसकी भी आदत लगा के लो। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज गिवन बाय, अभी क्या लर्न किया हमने, ये देखो हमने अभी क्या लर्न किया, ये देखो ये जो पहले वाला था हमारा डिस्प्लेसमेंट हमने बता दिया, ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल्स टू क्या होता है, ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया, एग्जैक्टली पोजीशन में हमने देख लिया, ओके। विजय देवकर, ओके, कल्पेश मापरले, ओके। और इसके बाद मिनिमम वेलोसिटी भी मैंने बता दिया, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी अलोंग दी पाथ। अभी हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में क्या है देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन इन एसएचएम, देखो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज गिवन बाय, अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो वो कितना रहेगा, देखो एक्सेलरेशन का इक्वेशन मैंने आपको दिया है, वो क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसका इक्वेशन मैंने आपको दिया है, ओके। और दूसरा एक स्टेप है इसका, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, ये भी स्टेप मैंने दी है, ये भी स्टेप दिया है मैंने, ओके। और इसके हिसाब से अगर आप आगे का देखते हैं तो x का मतलब है, x का मतलब क्या है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, अगर आप यहां लिखते हैं तो पूरा का पूरा इसका भी कैलकुलेशन मिलेगा, ओके। देन सर मेरा लिए कुछ तो बोलो, अथर्व जवळेकर, ओके बेटा, ओके। अफसान काजी, अथर्व जवळेकर, थैंक यू बेटा, थैंक यू, लाइव आए हो, ओके। उसके बाद एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसके बाद 10 एक्सेलरेशन इन एसएचएम डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने शुरू में ही आपको बोला है, शुरू में ही बोला है आप लोगों को, ये चैप्टर आपको अगर अच्छी तरह से समझनी है, ओके, तो तेरा मेल मुझे ये चैप्टर खत्म करने के बाद ही चेक करना पड़ेगा ना, या ये टीचिंग बात बंद करके मेल चेक करूं, ये बता, ओके। मेल भेजा है ठीक है, टीचिंग करना पड़ेगा ना मुझे,
या टीचिंग बंद करके मेल चेक करते बैठूं? ओके 10 एक्सेलरेशन इन एसएचएम डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। कैसा डिपेंड करता है? ये देखो, अगर मीन पोजीशन पे समझो ये पार्टिकल इस तरह है, जितना हम इसको डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दे देंगे उतना वो मीन की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, मीन की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि वो मीन की तरफ वो उतने वेलोसिटी में आ जाएगा। जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उतना एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ओके और उस बाद व्हेन पार्टिकल इन एसएचएम इज एट मीन पोजीशन, देखो व्हेन पार्टिकल इन एसएचएम, व्हेन पार्टिकल इन एसएचएम एट मीन पोजीशन, अगर वो मीन पोजीशन पे है तो एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो एट मीन पे है तो आपको मालूम है x इक्वल्स टू 0 है। अगर x इक्वल्स टू 0 है तो इसको कैलकुलेशन करो, दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0। अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन इन एसएचएम ऑन डिस्प्लेसमेंट द पार्टिकल एट मीन पोजीशन, अगर वो पार्टिकल मेन पोजीशन पे है तो इस तरह से आपको ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इन एसएचएम इज मिनिमम एट मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन इन एसएचएम इज मिनिमम एट मीन पोजीशन, मिनिमम एट मीन पोजीशन। देन व्हेन पार्टिकल इन एसएचएम इज एट एक्सट्रीम, बराबर है ना, एक्सेलरेशन इन एसएचएम इज मिनिमम एट मीन पोजीशन, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 कहां पे है? मीन पोजीशन पे है। और वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी इज दी ए ओमेगा है, ए ओमेगा है। और जो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया, डिस्प्लेसमेंट भी तो 0 रहता है। अब हम करते हैं, ये हुआ एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे, यहां के मीन पोजीशन। अब हम एक्सेलरेशन को ही देखते हैं लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे वो कितना रहता है? देखो एट एक्सट्रीम, एट एक्स इक्वल्स टू, एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स इक्वल्स टू ये जो एक्स है, ये एक्स इज इक्वल्स टू ये रहेगा, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ए ओमेगा स्क्वायर है, ए ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ए ओमेगा स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड। ओके एंड देन acceleration in SHM is maximum at extreme position and it is equal to the a omega square. Acceleration in SHM is maximum at extreme. कैलकुलेशन करके देखो, x की कीमत आप यहां लिख दो, x की कीमत a, दिस इज दी ये एक्सेलरेशन, ये ओमेगा स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड, एंड देन द एक्सेलरेशन इन SHM is maximum at extreme position and it is equal to a omega square, a omega square। समझ में आ गया ना आपको? x के जगह क्या लिखना है आपको? x के जगह a लिखना है, तो ये लिखोगे तो इस तरह से ये आ जाएगा। ओके लेकिन ये जो माइनस प्लस रहेगा, माइनस की तरफ माइनस आप अगर लिखोगे, माइनस ए लिखोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, और प्लस रहेगा तो इस तरह से। यानी कि देखो, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, और एक्सट्रीम पे आता है तो x इक्वल्स टू ये कितना आता है a, और ये साइड पे कितना आता है? इतना आता है, ये आता है। इस तरह से अगर यही पार्टिकल हम इस तरह से लेते हैं, कहां पे? समझो ये रहा एक्सेलरेशन के बारे में, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम लेते हैं वेलोसिटी के बारे में, तो ये देखो यहां पे वेलोसिटी इसकी कितनी है? मैक्सिमम है, यानी कि मतलब ये ओमेगा है ना। और अगर आप इधर जाते हैं, झुला देखते हैं ना, झुला झोका जो पाहत असाल तर झोका एक्स्ट्रीम पोजिशनला त्याची वेलोसिटी किती असते? एक्स्ट्रीम पोजिशनला इसकी वेलोसिटी 0 होती है, और इधर भी v इज इक्वल्स टू 0 होती है। ये रहा, और इसके साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ ओके दिस x इज इक्वल्स टू माइनस ये माइनस ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ x इक्वल्स टू 0, अगर इधर है तो x इक्वल्स टू ये है, अगर ये इधर है तो x इक्वल्स टू माइनस ये है। ये साइड में नेगेटिव, ये साइड में पॉजिटिव होती है। और साथ ही साथ अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो ये एक्सेलरेशन क्या है? तो मीन पोजीशन पे 0 है, मैंने आपको बताया।
लेकिन अगर आप ये साइड पे देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। देखो मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूं। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है ना, ये वाला एक्सेलरेशन का इक्वेशन है हमारा, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स है। अगर हम कौन सी साइड में, लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में देखते हैं तो एक्सट्रीम लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस ये इतना है। तो ये देखो, तो ये क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस ए। इसके साथ साथ देन द माइनस ई टू माइनस प्लस, दिस इज कॉल्ड एज ए ओमेगा स्क्वायर। यानी कि ए साइड पे ये क्या आता है, प्लस एक्सेलरेशन आता है। और राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो इधर माइनस ए आ गया, प्लस, ये देखो ये साइड पे प्लस ए ओमेगा स्क्वायर आ गया और इस साइड को ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। ये कैसे आता है, ये देखो यहां कैलकुलेशन करके बता देता हूं। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और इस साइड पे कितना है, ये है खाली, तो यक्स के जगह हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो ये आ गया देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्यों ए ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ए डिस्प्लेसमेंट इस तरह से फेज में डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इस तरह से ये आता है। ओके, और इसके बाद अब हम यहां देखते हैं रिप्रेजेंटेशन इसका किस तरह से है। नॉमिनल गेमर, हाई सर, आई एम यूर बिग फैन। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मेरे तो बहुत सारे कम लोग फैन हैं, उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं मीठे बोल नहीं बोलता, यानी कि सीधा साधा बोलता हूँ। पेट में मीठा मीठा बोल के किसी की पीठ में छुरी खुपसना यानी कि मेरे दिमाग में कहीं ना कभी नहीं रहता, मेरे एम में नहीं रहता हो। और दूसरा, जो फटाफट जो तड़काफड़की बोल देते हैं, मराठी में तड़काफड़की म्हणतात त्याला, जे स्पष्ट बोलतात त्यांचे कधीही फॅन नसतात, लक्षात घ्या। तू एक फॅन आहेस माझा, धन्यवाद। ओके, चलो आगे का देखते हैं हम। आगे का इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से बताया जाता है। देखो ये बता रहा हूं मैं आपको, फेज, ये यहां फेज लिखेंगे ये टेबल में, इस तरह से आपको ये टेबल दे रहा हूं। जो बच्चे रनिंग में खाली देख रहे हैं, मैं उनको सलाह देता हूं कि आप रनिंग में नोट्स लिखा करें, नोट्स लिखते रहिए, रनिंग में नोट्स लिखते रहिए। क्योंकि अगर आप रनिंग में नोट्स लिखोगे तो मेरे नोट्स आने की आपको राह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलो देन फॉर ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये फेज है, पोजीशंस, ये पूरा का पूरा इस तरह से। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो फेज डिग्री में 0 है, रेडियन में 0 डिग्री, रेडियन में 0 है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट में 0, वेलोसिटी ए ओमेगा है, और उसके बाद एक्सेलरेशन भी कितना है, ये है एक्सेलरेशन, ये है, सॉरी एक्सेलरेशन 0 है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं देन ओमेगा टी प्लस अल्फा। समझो अगर कोई बॉडी यहां मीन पे है तो वो 0 पोजीशन पे इसकी 0 डिग्री की डिस्प्लेसमेंट हो गई। बॉडी यहां से यहां आ रही है, इधर से इधर आ रही है। अगर ये बॉडी इस तरह से जगह बदल रही है ना, तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री। अगर हम रेडियन में काउंट करते हैं तो π/2 आएगा, ये π/2 है ना, ये 90 डिग्री है, और रेडियन में लेते हैं तो π/2 आएगा। और इसी जगह पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है 90 डिग्री होने के बाद, ये पार्टिकल यहां है, यहां से यहां आ गया, इधर आने के बाद इसने 90 डिग्री की मूवमेंट करी है, इसने 90 डिग्री की मूवमेंट करी है। अगर इसने 90 डिग्री की मूवमेंट करी है, 90 डिग्री की, तो क्या हुआ, देखो 90 डिग्री है यानी कि π/2 है। इसके बाद यहां का डिस्प्लेसमेंट देखो, ये है, यहां की वेलोसिटी देखो 0 है, वेलोसिटी 0 है। ओके, और इसका एक्सेलरेशन देखो -a ओमेगा स्क्वायर है, जो लिखा ऊपर ही। उसी तरह से
समझो पार्टिकल ये शुरू में यहां था, यानी कि यहां 0 रेडियन, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है ना, ये 0 है। उसके बाद वेलोसिटी, ये देखो वेलोसिटी ए ओमेगा है, और इसका एक्सेलरेशन भी ये देखो 0 है, मीन पे है। तो इसके बाद इसने क्या करा, 90 डिग्री से डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि मीन से लेके पार्टिकल यहां तक आ गया। इधर आते ही यहां की ये पूरी पोजीशन आपको दिखानी होगी फेस। तो क्या है देखो, ये यहां से यहां आ गया, तो इसकी डिग्री है 90 डिग्री। ओके, इसका रेडियन में विच इज इक्वल्स टू π/2 होता है। डिस्प्लेसमेंट इसका x इक्वल्स टू ये हो गया, और इसका क्या है वेलोसिटी, ये देखो 0 है। और इसके बाद ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, तो यहां का एक्सेलरेशन होता है इसका -a ओमेगा स्क्वायर होता है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से यहां आ गया। आगे क्या होगा, ये पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन पे आ जाएगा, यानी कि ये आगे वाली कंडीशन, सॉरी ये वाली कंडीशन 180 डिग्री। इधर जाते वक्त 90 डिग्री हो गया, वापस आते वक्त 90 डिग्री हो गया, यानी कि दोनों का एडिशन आप करोगे तो ये होगा टोटल 180 डिग्री। इसका मतलब है रेडियन में अगर आप इसको करोगे तो ये आएगा π/2 नहीं, पाई आएगा। ये देखो ये रेडियन में पाई है। इसकी वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका आगे का टेबल है हमारा डिस्प्लेसमेंट का। ये डिस्प्लेसमेंट देखो 0 है, मीन पे आ गया ना, उधर गया और ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और इसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है देखो, तो इसकी वेलोसिटी मैंने यहां बताई है, ये देखो इसकी वेलोसिटी है, दिस इज दी, ये ओमेगा है। और साथ ही साथ एक्सेलरेशन यहां का, ये देखो एक्सेलरेशन 0 है, जो कैलकुलेशन करके मैंने आपको बताया, दिस इज दी 0। समझ रहे हो क्या आप लोग? सब कमेंट करके बताओ। इजी जा रहा है क्या ये फेज सिस्टम? फेज इजी जाता होगा आपको, कॉन्फिडेंस है मुझे। और पार्टिकल अभी क्या होता है, ये देखो पार्टिकल यहां से निकलकर पार्टिकल अब इधर जा रहा है, यानी कि इधर जाने के लिए 90 डिग्री, इधर वापस आने के लिए 90 डिग्री। अब ये इधर जा रहा है, यानी कि +90 डिग्री। तो इसको कहते हैं हम, दिस इज दी, इसको कहते हैं हम नौत्रिक 27, यानी कि 2 से 70 डिग्री। अगर ये 270 डिग्री है तो इसको हम 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और इसके बाद इन सबका एडिशन करोगे तो इसका पाई है, इसका π/2, इसका π/2 और इसका भी π/2। ये तीनों का π/2 बोले तो π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, तो कितना होगा एडिशन 3π/2। ये देखो ये 3π/2 आ गया। तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो, इधर माइनस ये है, डिस्प्लेसमेंट माइनस ए है, कैलकुलेशन करके देखो, समझाया मैंने, माइनस ए है, ये देखो -a डिस्प्लेसमेंट है। इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है, ये देखो ये 0 है। और इसका एक्सेलरेशन कितना है, ये देखो एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पे है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर है। और इसके बाद देन नेक्स्ट वाला, अब पार्टिकल किधर आता है, यानी कि अब तक मैंने क्या किया, पार्टिकल इधर आया 90 डिग्री, इधर आया वापस 90 डिग्री, बाद में इधर गया 90 डिग्री, बाद में रिवर्स होके मीन पोजीशन पे आ गया 90 डिग्री, बराबर है। तो क्या करेंगे 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 दैट इज इक्वल्स टू 360। उसी तरह से ये π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, यानी कि कितना हो गया 4π/2। तर याला बेदोनी 4, बेदुगना 4 है ना। तो ये हो गया इज इट इक्वल्स टू 2π, ये देखो ये आ गया 2π। और जब ये मीन पे आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट है देखो 0 हो गया,
मीन पे आ गया ना, वही मीन पे आ गया। उसके बाद इसकी वेलोसिटी है ए ओमेगा वेलोसिटी, और इसका एक्सेलरेशन इज ऑल्सो मिनिमम। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा बिट मैंने आपको यहां समझाया है। इसका रिप्रेजेंटेशन भी हम इस तरह से इसको करते हैं, है ना। तो आगे हम देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन पे स्टार्ट करता है, मीन पोजीशन से अगर ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा किया जाता है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा, इजी है, बहुत इजी आपको मैं समझाऊंगा। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना हमारा वाला आगे का, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ एक गुराकी सुद्धा समजून घेईल इतका साध्या स्वरूपामध्ये तुम्हाला मी ते सांगणार आहे। काही शंका असेल तर लागलीच मला तुम्ही विचारू शकता। ओके, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी डोंट वरी, यू आस्क मी, आई एम रेडी टू सॉल्व योर डिफिकल्टीज। ओके, अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर लगा है तभी इसको लाइक करो, और आपको लगता है, आपके हृदय पे हाथ रख के अपने हृदय को पूछो कि ये वीडियो से मुझे फ़ायदा हो रहा है और मेरे दोस्तों का भी फ़ायदा होना ज़रूरी है, तो आप इसे शेयर करो, है ना। और अगर आपको लगता है कि इनके साथ पढ़ने में हमारी भलाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा के रखो, क्योंकि आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जब जब मैं लाइव आऊँगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप लाइव का भी आनंद ले सकोगे, और उसके साथ साथ इसके साथ साथ आप अपलोडेड वीडियोस भी देख सकोगे। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने केटीजी के नोट्स अपलोड किए उसका नोट यानी कि लिंक मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड की है। अगर किसी के पास है तो और एक बार भी उसे आप सेंड करो, सबका बेनिफिट हो जाए। सब बच्चों की तरफ ये लिंक भेज दो, सबको भेज दो। मैं क्या कह रहा हूं, सबको भेज दो, सब लोगों को भेज दो, हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, सबको भेज दो। मैं ये आपके लिए बनाता हूं, आप दूसरों के लिए भेज दिया करें। और अगर आपको जल्दी होती है तो रनिंग में भी आप नोट्स लिख के ले सकते हैं। तो मैं पॉसिबल करूंगा, एक ट्राई करूंगा कि कल आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की नोट्स मिले। मैं आशा करता हूं कि आपको मिल जाएंगे, पॉसिबल है तो मिलेंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो एक दो दिन आगे पीछे हो जाएंगे। सॉल्यूशन के भी मिलेगा और ये चैप्टर के भी मिलेंगे। थोड़ा सा मैं स्पीडली बोले तो जो लोड था मेरा, वो लोड कम हो गया है, तो अब मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से आपको बता सकता हूं। ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय बाय, शेयर करो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।